हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, त्यागपत्र उपन्यास जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है। यह एक नायिका प्रधान और आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें नारी जाति संबंधी समस्याओं को लेखक ने उठाया है। जैनेंद्र ने त्यागपत्र में मृणाल, जो कि इस उपन्यास की नायिका है, उसकी व्यथा कथा लिखी है। लेकिन जो मृणाल की समस्याएं हैं, केवल उसी की अपनी समस्याएं नहीं हैं, अपितु उसकी सारी समस्याएं सामान्य नारी जाति से भी संबंधित हैं। जैनेंद्र ने त्यागपत्र में स्त्री जीवन की समस्याओं को पारिवारिक संरचना के आधार पर व्यक्त किया है। त्यागपत्र में 3 प्रकार की पारिवारिक संरचना है। पहली है संयुक्त परिवार, फिर है एकल परिवार और सहचर्य परिवार। दोस्तों, संयुक्त परिवार में स्त्री को आदर्श आर्य गृहिणी बनाए जाने की समस्या, प्रेम तथा उसके दमन की समस्या, जीवन साथी न चुनने की समस्या और अनमेल विवाह की समस्या मृणाल के माध्यम से चित्रित की गई है। साथ ही साथ एकल परिवार मृणाल का ससुराल है, जहां वह पतिव्रता पत्नी का धर्म निभाती है और पतिव्रता को हमेशा सच्ची होना चाहिए, तभी वह पति पर समर्पित हो सकती है। यहाँ वह सच बोलती है और सच बोलने पर फिर समस्या उत्पन्न होती है, उसके शोषण की और उसके परित्याग की। सहचर्य परिवार वह परिवार है जहाँ परित्यक्ता होकर मृणाल कोयले वाले के साथ सहचर्य स्वीकार करती है, जहाँ उसे रूप की समस्या, आर्थिक समस्या और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह है मृणाल की कहानी। मृणाल का कैसा चरित्र था, इस उपन्यास में मृणाल के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, आज के अध्याय में हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। त्यागपत्र उपन्यास की नायिका मृणाल का चरित्र चित्रण। उपन्यास त्यागपत्र की नायिका मृणाल की कहानी उसके आजीवन संघर्ष की कहानी है। मृणाल के जीवन की त्रासदी व्यक्ति और समाज की टकराहट और संघर्ष से उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मृणाल कैसी थी। चंचल स्वभाव एवं कल्पनाशीलता। मृणाल बचपन से ही चंचल स्वभाव और कल्पना में जीने वाली, स्वतंत्र मानसिकता रखने वाली लड़की है। वह अपने जीवन को अपने ढंग से जीना चाहती है। वह खुले आसमान में विचरण करना चाहती है, उन्मुक्त होकर जीना चाहती है। वह आत्मनिर्भर होकर जीना चाहती थी, परंतु उसकी भाभी उसे तथाकथित सभ्य समाज में एक आदर्श नारी बनाना चाहती है और फिर उसकी समस्त भावनाओं पर वह अंकुश लगा देती है। मृणाल के इन शब्दों से उसकी कल्पनाओं की उड़ान का आभास होता है। मैं बुआ नहीं होना चाहती। बुआ, छी, देख चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती है। मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। सौंदर्य की प्रतिमा। दोस्तों, इस कहानी को प्रमोद के माध्यम से दिखा है। प्रमोद इस कहानी में लिखता है अपनी बुआ की जीवनी, उसी के माध्यम से इस कहानी को पूरा हम लोगों के सामने लेखक ने रखा है। और प्रमोद अपनी बुआ के काफ़ी करीब होता है। वह अपनी बुआ के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि बुआ बहुत ज़्यादा सुंदर थी, यहाँ तक कि उसके रूप को देखकर सभी लोग बहुत दंग रह जाते थे। उसकी हंसी में जीवन की सार्थकता नजर आती थी। और प्रमोद के शब्दों में बुआ का विवरण क्या है। बुआ का तब रूप सोचता हूँ तो दंग रह जाता हूँ। ऐसा रूप कब किसको विधाता देता है। मुझे उसे देखकर कहानी की परियों का ध्यान हो आता और मैं मुक्त भाव से बुआ की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। संघर्षशीलता। मृणाल अपनी पूरी जिंदगी में संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ती है। मृणाल का संपूर्ण जीवन संघर्षों की दास्तान है। माँ बाप के बिना जीवन व्यतीत करना अपने आप में सबसे बड़ा संघर्ष है। फिर उस पर भाभी द्वारा पग पग पर यातनाएं एवं प्रताड़ना देना। जिस व्यक्ति से उसकी भाभी उसका विवाह करती है, वह उससे उम्र में अधिक बड़ा है, फिर भी वह अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए उसके साथ अपना जीवन यापन करने को तैयार हो जाती है। परंतु होता क्या है कि उसका पति उसे, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, इसलिए वह उस पर शक करता है और अंत में उसे दुष्ट चरित्र का मानकर उसका त्याग कर देता है। और
वो इतनी स्वाभिमानी थी कि वह अपने मायके नहीं जाती है, बल्कि अपने जीवन यापन के लिए वह घर घर जाकर काम करती है, परंतु किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसी बीच कोयले वाला उसे चाहता है और उसका भी प्यार एक धोखा होता है। अंत में वह बदनाम बस्ती में जाकर बस जाती है, जो उसके अनुसार इस सभ्य समाज से कहीं अधिक बेहतर है, और मृत्यु तक आने तक वह इसी बस्ती में अपना जीवन व्यतीत करती है। वह पूरी जिंदगी इसी द्वंद्व में रहती है कि वास्तव में उसे क्या करना है और क्या नहीं। स्वतंत्र निर्णय पर चलने की क्षमता। विवाह के बाद जब मृणाल को उसका पति उसको त्याग देता है, तो वह किसी पर बोझ नहीं बनती है। वह समाज की मर्यादाओं को तोड़ना भी नहीं चाहती है, और निर्णय लेती है कि और जो भी निर्णय वह लेती है अंत तक उसी पर कायम है। ब्याह के बाद मैंने बहुत सोचा, बहुत सोच कर अंत में यही पाया कि मैं छल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि छल पाप है। हुआ जो हुआ, ब्याहता को पतिव्रता होना चाहिए। अपने निर्णय पर चलने की कीमत उसे भले ही पग पग पर चुकानी पड़ती है, परंतु वह अंत तक दृढ़ निश्चय पर कायम रहती है। स्त्री धर्म में विश्वास। दोस्तों, मृणाल स्त्री धर्म में पूर्ण रूप से विश्वास रखती है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से एक भारतीय नारी है। जब उसका अधेड़ उम्र का पति उसे त्याग देता है, तब भी वह उसे अपना धर्म मानकर स्वीकार कर लेती है। और उसका भतीजा प्रमोद जब उसे विरोध करने को कहता है, तो वह कहती है कि यह उसके धर्म में नहीं आता। उसके शब्दों में, जिसको तन दिया उससे पैसा कैसे लिया जा सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। स्वाभिमानी नारी। मृणाल स्वाभिमानी नारी है। अपना जीवन अपने सामर्थ्य के दम पर व्यतीत करना जानती है। वह जानती है कि शादी के बाद मायके पर कोई हक नहीं रहता, तो वह पति द्वारा त्यागे जाने पर भी अपने घर वापस लौटकर नहीं जाती, और वह घर घर काम करके अपना जीवन जीती है। उसका स्वाभिमान आपको इन शब्दों से पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाएगा कि मैं स्त्री धर्म ही मानती हूँ, उसको स्वतंत्र धर्म मैं नहीं मानती। क्यों? पतिव्रता को चाहिए कि पति उसे नहीं चाहता, तब भी वह उस पर अपना भार डाले। उन्होंने कहा, मैं तेरा पति नहीं हूँ, तब मैं किस अधिकार से अपने आप को उन पर डाले रहती, यानी कि किस अधिकार से मैं अपने उस घर में रहती। प्रगतिशील विचारधारा रखने वाली नारी। दोस्तों, मृणाल प्रगतिशील चेतना वाली नारी है, जो कि परिस्थितियों से हार कर नहीं बैठती है, बल्कि डट कर उनका सामना करती है। साथ ही साथ वह किसी का विरोध नहीं करती और ना ही किसी से कुछ अपेक्षा रखती है। वह जिस बदनाम बस्ती में जाकर रहती है, तथा कथित सभ्य समाज उसे सही नहीं समझता, परंतु वह यह साबित करती है कि इस बदनाम बस्ती में रहने वाले लोग सभ्य एवं संभ्रांत कहे जाने वाले समाज से कहीं अधिक बेहतर हैं, क्योंकि वे समय आने पर साथ देते हैं, ना कि कठिन परिस्थितियों में किसी का साथ छोड़ते हैं। जब उसका भतीजा उस बस्ती में से उसे निकाल कर वापस घर ले जाना चाहता है, तो वह कहती है कि प्रमोद, तुमने महाभारत तो पढ़ा होगा। युधिष्ठिर जब स्वर्ग गए तो कुत्ते को नहीं छोड़ गए थे। यह बता, तेरा घर कितना बड़ा है, इन सबको ले चलेगा? यह कुत्ते नहीं हैं और इनका मुझ पर बड़ा उपकार है। मृणाल अपने समाज की नारियों से कहीं आगे की सोच रखती है। समर्पण और आत्म संस्कार की मूर्ति। दोस्तों, मृणाल आत्म संस्कार और समर्पण की मूर्ति है। वह समाज में विद्रोह नहीं करती और ना ही समाज की मर्यादाओं को तोड़ती है। वह आत्मपीड़न, आत्मदाह और आत्म संघर्ष द्वारा समाज की खोखली व जर्जर मान्यताओं का विरोध करती है। साथ ही साथ इतना दुख पाने के बाद भी वह विवाह संस्था का सम्मान करती है और इसकी कमजोरियों को भी उद्घाटित करती है। मैं इतना ही कर सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगल आकांक्षाओं में खुद ही टूटती रहूं। यह मृणाल के शब्द हैं। जीवन की सार्थकता को स्पष्ट करती। मृणाल नारी जीवन की सार्थकता को अपने ढंग से प्रस्तुत करती है। वह आजीवन अपने मूल्यों के साथ जीती है और मरती है। वह अपनी दुरावस्था के लिए किसी को दोष नहीं देती।
वह कहती है कि जो समाज में है, समाज की प्रतिष्ठा कायम रखने का जिम्मा भी उन्हीं पर है। अंत में दोस्तों मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मृणाल का चरित्र जीवन पर्यंत संघर्ष की कहानी प्रस्तुत करता है। वह स्वतंत्र विचारधारा की स्वामिनी है और अपने जीवन मूल्यों के आधार पर जीवन व्यतीत करना चाहती है। अपने मूल्यों, विचारों, मान्यताओं के प्रति ईमानदार रहते हुए कष्टपूर्ण, संघर्षपूर्ण जीवन मार्ग का अनुसरण करती है और जीवन पर्यंत इसी मार्ग का अनुसरण करती रहती है। दोस्तों, ये हमने जाना त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल का चरित्र चित्रण। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।